जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है, आरओ एआरओ का री एग्जाम आपका जून के लास्ट और जुलाई के प्रथम सप्ताह में होना अनिवार्य है। तो आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि आरओ एआरओ के एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से आप सभी के प्री एग्जाम में 60 अंक और मेंस में भी 60 अंक बनते हैं, क्योंकि प्री में 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न और मेंस में 5 टॉपिक से 12-12 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बुक अगर आपने अच्छे से कवर कर ली, बुक का नाम है सामान्य हिंदी। आप सभी को पता है ये बुक अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को एक बात और बता दूं, 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे सभी के सभी प्रश्न लगभग इसी बुक से देखने को मिले थे। तो आप सभी अगर इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आगामी जो परीक्षा होगी आरओ एआरओ की, प्री पेपर हो चाहे वो मेन पेपर हो, आपके 60 में 60 अंक आराम से आ जाएंगे। तो आप 4 किताबों की जगह अगर आप इस एक बुक को कवर करते हैं तो आपका आसानी से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसी बुक से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज हम चला रहे हैं, जिसका वीडियो लेक्चर एक होगा। आप सभी वीडियो को लगातार देखें, यह सीरीज कंप्लीट रहेगी, इस बुक को पूरा कवर कराया जाएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको आगामी वीडियो भी समय पर मिलती रहे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि अभ्यंतर का विलोम होता है। विकल्प आपके सामने है, वाह, अंदर का, मध्य या अभी अभी। तो सही विकल्प होगा पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो अभ्यंतर शब्द है इसका जो सही विलोम होगा वो होगा आपका वाह। ठीक है, अब आप यहाँ पर व्याख्या में देखेंगे अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है, आंतरिक या अंदर का। अभ्यंतर का जो अर्थ है वो क्या है, आंतरिक या अंतर का। वहीं अगर बाह्य की बात करें तो बाह्य का जो अर्थ होता है वो होता है बाहरी। ठीक है, इसीलिए इसका विलोम आपका बाह्य हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है और बाह्य स्तर भी हो सकता है। तो इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, आप सभी कमेंट करते चलें और ये देखें कि आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रथम का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। एक शब्द दिया गया है प्रथम और आपसे पूछा गया कि प्रथम का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा प्रथम का होता है अंतिम, तो विकल्प नंबर सी। अब व्याख्या देखें तो यहाँ प्रथम का विलोम दिया गया है अंतिम होता है। ठीक है, वहीं प्रधान का विलोम जब आपसे पूछा जाए प्रधान, तो प्रधान का विलोम होगा गौड़। ठीक है, ये जो प्रधान है इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा गौड़। तथा प्रत्यक्ष का जब विलोम शब्द पूछा जाए इस शब्द का, तो प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष अर्थात परोक्ष। तो प्रत्यक्ष के दो विलोम हो सकते हैं, या तो अप्रत्यक्ष होगा या फिर आपका परोक्ष होगा। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। श्री गणेश शब्द का विलोम है। तो श्री गणेश का अर्थ होता है किसी काम का प्रारंभ होना। ठीक है, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तब हम कहते हैं श्री गणेश, और जब कार्य समापन की ओर जाता है तो इसी का जो अगला विकल्प होगा उसे कहेंगे इत्तिफ्री। तो विकल्प नंबर बी। ठीक है, श्री गणेश का क्या होगा विलोम, इत्तिफ्री हो जाएगा, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ व्याख्या दी गई है, आइए इसको समझते हैं। तो श्री गणेश का जो विलोम हो वो आपका इत्तिफ्री हो जाएगा। तो श्री गणेश का तो इत्तिफ्री हो गया। वहीं अथ का जब आपसे पूछा जाए कि अथ का विलोम क्या होगा, तो अथ का होता है इत्त। ठीक है, यही उद्घाटन का विलोम क्या होगा, तो उद्घाटन का विलोम होता है समापन। प्रतिपत्ति का विलोम क्या होगा, तो प्रतिपत्ति का विलोम होता है निष्पत्ति। अठाना का विलोम क्या होता है, अठाना का विलोम होता है पुगाना। सूत्रपात का विलोम, तो सूत्रपात का विलोम होगा उपसंहार। आरंभ का विलोम, तो आरंभ का क्या होगा, अंत होगा। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं किसका विलोम क्या होगा। अगला प्रश्न है, उद्घाटन का विलोम है। अभी हमने आपको बताया था कि उद्घाटन का होता है समापन, तो विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न आपके लिए, आधुनिक का विलोम क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे आधुनिक शब्द का जो विलोम होगा वो आपका होता है प्राचीन, विकल्प नंबर सी। ठीक है, आधुनिक का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे आधुनिक का जो विलोम होता है वो दोस्तों प्राचीन होता है। ठीक है, वहीं समीची शब्द दिया गया है समीचीन, तो समीचीन का जो विलोम होगा वो होगा असमीचीन। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम पूछा जाए तो अर्वाचीन का जो विलोम होगा वो होगा प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन। वही समसामयिक का विलोम पूछा जाए तो वो होता है असमसामयिक। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि अर्वाचीन का विलोम बताइए। बताइए अर्वाचीन का विलोम क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया अर्वाचीन, और इसका जो सही विलोम होगा अर्वाचीन का वो होगा आपका प्राचीन।
तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अर्वाचीन का प्राचीन, विकल्प नंबर बी। वहीं अगला प्रश्न है कि प्राचीन का विलोम क्या है। ये देखिए सभी प्रश्न है घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। प्राचीन का विलोम, तो प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन, विकल्प नंबर बी। यानी अर्वाचीन का प्राचीन और प्राचीन का अर्वाचीन, तो विकल्प नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि अधुनातन का विलोम क्या होगा। शब्द दिया गया अधुनातन, ऑप्शन है सनातन, पुरातन, अवनत या अद्यतन। तो सही विकल्प होगा अधुनातन का विलोम होगा पुरातन, विकल्प नंबर बी। अब यहाँ पे देखेंगे अधुनातन या इसी को कहते हैं नूतन। अधुनातन या इसी का दूसरा नाम है नूतन। इसका जो विलोम पूछा जाए तो वो होता है आपका पुरातन। ठीक है, तो इन दोनों का जो विलोम बनेगा वो आपका पुरातन होगा। वही अवनत की बात की जाए तो अवनत का जो विलोम होगा वो होगा आपका उन्नत। ठीक है, अवनत का विलोम क्या होगा, उन्नत होगा। अद्यतन की बात की जाए तो अद्यतन का जो विलोम है वो आपका प्राचीनतम होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं कि किसका क्या विलोम होगा। चाहे तो आप कॉपी पेन लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं, जो आपको नए शब्द देखने को मिले। अगला प्रश्न है नूतन का विलोम है। तो अभी जो ऊपर प्रश्न आया था उसमें हमने देखा था कि नूतन का विलोम क्या होगा। याद रखेंगे नूतन का विलोम होता है पुरातन। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गौरव का विलोम क्या है, बताइए। गौरव का विलोम पूछा गया कि गौरव का विलोम क्या होगा। विकल्प में वैभव, लाघव, पराभव या निर्भीक। तो याद रखेंगे गौरव का विलोम होता है लाघव, विकल्प नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, गौरव का विलोम क्या होगा, लाघव होगा। वहीं एक शब्द दिया वैभव, वैभव का विलोम क्या होगा। तो याद रखेंगे वैभव का विलोम होता है दारिद्र। ठीक है, क्या होता है, दारिद्र। तो ये दारिद्र आपका किसका होगा, ये होगा आपका वैभव का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है कि जो गौरव शब्द है, इस गौरव का जो विलोम है वो आपका लाघव होता है। वैभव का विलोम पूछा जाए तो इसका दारिद्र्य अथवा दैत्य। पराभव का विलोम आपसे पूछा जाए तो पराभव का विभव होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा। ये आप देख पाएंगे सारे प्रश्न आपके आरओ प्री 2021 या मुख्य परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है। इन सभी जो प्रश्न है इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है। यहाँ से आप पीडीएफ वगैरह की जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमारी जो हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी इंक्वायरी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है, याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा नैसर्गिक का होता कृत्रिम, तो विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कुछ व्याख्या भी दी गई है कि जो नैसर्गिक है इसका जब आपसे विलोम पूछा जाए तो उससे कहेंगे कृत्रिम। ठीक है, तो नैसर्गिक का क्या हुआ, कृत्रिम हो जाएगा। वही एक शब्द दिया गया अनुर्वर। ठीक है, अनुर्वर, इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, उर्वर होगा। ठीक है, आविर्भाव का पूछा जाता है विलोम, आविर्भाव का विलोम क्या है, तो इसका होगा तिरोभाव। ठीक है, या अथवा अवसान भी कहा जा सकता है। प्राकृत का पूछा जाता है प्राकृत, तो प्राकृत का होगा अप्राकृत। तो ये विलोम आपको याद रखना है कि किसका कौन सा विलोम होता है। अगला प्रश्न है नैसर्गिक का, तो अभी ये प्रश्न हमने ऊपर देखा था कि नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। तो देखिए ये भी प्रश्न नैसर्गिक का क्या दे रहा है, कृत्रिम, तो नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, कृत्रिम, विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, बताइए। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प आपने देख लिए हैं, इसका सही आंसर होगा विग्रह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुग्रह शब्द दिया गया, अनुग्रह का विलोम क्या होगा, तो अनुग्रह का होगा विग्रह। ठीक है, वही एक शब्द दिया गया है कि अगर विग्रह ना होता तो विग्रह की जगह आपका क्या क्या हो सकता था, संधि या समास। विग्रह, संधि या समास का भी विलोम होता है। तो याद रखेंगे जो विग्रह शब्द दिया गया है यह संधि का भी हो सकता है और समास का भी विलोम हो सकता है। एक शब्द और दिया गया परिग्रह, तो परिग्रह का विलोम अपरिग्रह हो जाता है। ठीक है, परिग्रह का विलोम अपरिग्रह। आग्रह शब्द दिया गया, आग्रह का विलोम अनाग्रह हो जाएगा। ठीक है, अनाग्रह। एक शब्द और दिया गया संग्रह, संग्रह का विलोम होता है त्यागना। ये सभी विलोम आपको याद रखने हैं किसका क्या विलोम होता है। अगला अनुग्रह का विलोम क्या होगा, अभी हमने देखा था ये अनुग्रह का विलोम क्या है, यहाँ पर दिया गया विग्रह। अब यहाँ देखिए क्या विग्रह दिया गया है, तो आप देखेंगे विकल्प नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, विग्रह। अगला प्रश्न है इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम है,
देखिए एक ही शब्द कितनी बार पूछा जा चुका है कि अनुग्रह का विलोम क्या है, परंतु एग्जाम अलग अलग है, कहीं आरओ में, कभी पीसीएस में, कभी यूपीपीसीएस प्री में, कभी मेंस में। तो इसका बताइए अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह, विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सदाचार का विलोम क्या है, बताइए सदाचार का विलोम क्या है, याद रखेंगे सदाचार का विलोम हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कदाचार। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए व्याख्या में सदाचार का विलोम क्या दिया गया है, तो कदाचार हो जाएगा। ठीक है, सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, कदाचार हो जाएगा। भाई अनाचार अथवा दुराचार भी इसका हो सकता है, किसका, सदाचार का, या तो कदाचार होगा विकल्प में, या अनाचार होगा, या फिर दुराचार। तो जो भी विकल्प में आपको देखने को मिले वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आचार का विलोम क्या होगा, तो आचार का होगा अनाचार। ठीक है, अन्याय का विलोम न्याय हो जाएगा, अन्याय का विलोम न्याय। अपराध का विलोम निरपराध हो जाएगा, तो निरपराधी नहीं होगा, क्या होगा, याद रखेंगे अपराध का जब भी पूछा जाए विलोम तो क्या होगा, निरपराध होगा, ना कि निरपराधी। ठीक है, निरपराध होता है ना कि निरपराधी होता है। तो विकल्प नंबर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, बताइए कौन सा एक सही युग्म है। आपत्ति की बात करें तो आपत्ति का विलोम आप बताएंगे क्या होता है। ठीक है, याद रखेंगे आपत्ति आपसे दिया गया, आपत्ति का यहाँ दे रहा है विपत्ति। ठीक है, आपत्ति का यहाँ दे रहा है विपत्ति। ठीक है, दूसरा अवर्षण, यहाँ पूछा एक सही विलोम, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आद्रत का तिरस्कार। ठीक है, आद्रत का तिरस्कार, आद्रत का विलोम अनाद्रत भी होता है। ठीक है, और तिरस्कार भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, जब यहाँ पर विपत्ति दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार गणतंत्र का विलोम जनतंत्र दिया है, ये भी गलत है। गणतंत्र का विलोम जनतंत्र ना होकर राजतंत्र होता है, राजतंत्र होता है। ये विकल्प सारे गलत हैं, विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कुछ विशेषता में यहाँ पर व्याख्या दी गई, जैसे आद्रत का अनाद्रत भी होता है। ठीक है, और अभी मैंने बताया था आद्रत का तिरस्कृत भी होता है। आपत्ति की बात किया तो आपत्ति का अनापत्ति होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है। गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है, अब तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। अब प्रश्न है कि आवर्तक का विलोम क्या होगा। देखिए ये प्रश्न अभी दोबारा से रिपीट हो गया, आवर्तक का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे आवर्तक का होगा अनावर्तक, विकल्प नंबर बी। ठीक है, अभी कुछ व्याख्या देखते हैं, जैसे एक शब्द दिया गया आवर्तक, अब आवर्तक का विलोम क्या होगा, आवर्तक का विलोम होगा अनावर्तक। ठीक है, आवृत्ति का विलोम पूछा जाए, आवृत्ति का होगा अनावृत। ठीक है, प्रकर्षण का विलोम पूछा जाता है तो प्रकर्षण का विलोम होगा अपकर्षण। ठीक है, प्रवर्तक का विलोम पूछा जाए तो प्रवर्तक का विलोम होगा अपप्रवर्तक। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, किसका कौन सा विलोम होता है। ठीक है, अगर वीडियो में आपको कोई भी संशोधन कराना है तो आप अवश्य बताएं कि किस तरीके से इस बुक को सॉल्व कराया जाता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आवर्तक का सही विलोम पूछा गया है, तो अभी हमने आपको बताया आवर्तक का होता है अनावर्तक, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, आवर्तक का विलोम क्या होगा, अभी हमने बताया था अनावर्तक, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, अमृत का विलोम क्या होगा, शब्द दिया गया अमृत, याद रखेंगे अमृत का जो विलोम होगा वो आपको बताना है, फटाफट बताइए अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत का विलोम होता है विष, तो विकल्प नंबर डी। देखिए अमृत शब्द दिया गया है, अमृत का विलोम दिया गया है विष। ठीक है, मधुर का विलोम पूछा जाता है तो मधुर का विलोम हो जाएगा, एक तो कटु भी होता है, कर्कश भी होता है और तीक्ष्ण भी होता है, तो ये तीनों शब्द आपके मधुर के विलोम होते हैं। सुधा का विलोम पूछा जाए तो सुधा का विलोम गरल होता है। ठीक है, पीयूष का पूछा जाता है तो पीयूष का विलोम विष होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं कि अमृत का भी विष होता है और पीयूष का भी विलोम आपका विष होता है। अगला प्रश्न है कि निषिद्ध शब्द का उपयुक्त विलोम कौन सा होगा, बताइए। निषिद्ध, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, निषिद्ध कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निषिद्ध का जो सही विलोम होगा वो होगा आपका विहित, विकल्प नंबर बी, निषिद्ध का विहित। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा, तो अभी हमने बताया था निषिद्ध शब्द के लिए सही विलोम होगा आपका विहित, तो विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निषिद्ध के लिए सही विलोम, अब ये दोबारा से आ गया विहित। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, बताइए
यहाँ शब्द दिया गया शुष्क और विलोम पूछा कि शुष्क का विलोम क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, विकल्प नंबर बी। शुष्क का क्या होगा? आर्द्र होगा। अब देख लें किस तरीके से लिखा हुआ है, ऊपर भी रहा होता है और नीचे भी, ये शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है। शुष्क का आर्द्र होता है, तो विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि शुष्क जो शब्द है उसका विलोम आपका आर्द्र होता है और उष्ण का शीत होता है। अगला है स्थूल शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए। स्थूल का विलोम नहीं है, माफ कीजिए, यहाँ पूछा गया कि स्थूल का विलोम नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों, स्थूल का विलोम देखिए सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी होता है और दुर्बल भी होता है, शाश्वत नहीं होता। तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, शाश्वत नहीं होता है, तो तीनों होंगे इसका विलोम। यहाँ पर आप देखेंगे स्थूल का जब भी विलोम पूछा जाए तो सूक्ष्म, तन्वी और दुर्लभ तीनों ही होंगे, शाश्वत इसका विलोम नहीं होगा। अगला है पृथक का विलोम होता है। तो दोस्त याद रखना, पृथक जो होता है, पृथक, इसका विलोम आपको पूछा गया है। तो पृथक का विलोम होता है संयुक्त, विकल्प नंबर डी। ठीक है, पृथक का विलोम क्या दिया गया है? संयुक्त दिया गया, तो विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। आप विकल्प देखेंगे उपयोग, तो इसका सही विकल्प आपको बताना है। उपयोग का विलोम होगा, देखिए उपयोग के कई विलोम हो सकते हैं। एक तो उपयोग का जो विलोम होता है वो होता है आपका निरुपयोग, तो विकल्प नंबर बी को भी टिक कर सकते हैं। और यही एक आप इसका अनुपयोग भी कर सकते हैं, तो विकल्प नंबर डी भी हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे उपयोग का विलोम क्या होगा, एक तो अनुपयोग भी हो सकता है और दूसरा निरुपयोग भी हो सकता है, तो दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका बी और डी दोनों ही हो जाएगा। दोस्तों अगली बार से जो वीडियो आपकी आएगी उसमें हम इन चीजों को भी हटा देंगे, केवल प्रश्नों को ही रखा करेंगे, जिससे कि आपको समस्या ना हो और डिटेल वाली व्याख्या हम आपको खुद कराया करेंगे, जिससे कि और अच्छे तरीके से ये टेस्ट सीरीज हमारी जो पूर्वावलोकन वाली, इसको हम कंटिन्यू आगे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से केवल आपको प्रश्न दिखाई देगा, केवल इस तरीके से प्रश्न आया करेगा। उसकी जो ये डिटेल वाली जो व्याख्या आ रही है इसको भी हम रिमूव करवा देंगे अगली बार से। ठीक है, इसको भी हटवा देंगे, केवल आपके सामने इतना प्रश्न आएगा जिससे आप प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 विकल्प देखेंगे, फिर आप अपनी सोचने की क्षमता को आगे इंप्रूव करेंगे। बताइए इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, बताइए कौन सा एक गलत युग्म है। अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा एक गलत युग्म है। तो दोस्त याद रखेंगे, यहाँ जो दक्षिण दिया गया, दक्षिण का होता है वाम, तो ये बिल्कुल सही है। विद, विद का विलोम आपका निषेध, ये भी सही है। एक शब्द यहाँ दिया गया उधम, उधम का यहाँ दे रहा निरुधम, तो ये गलत हो जाएगा। बर्बर, बर्बर का शब्द होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उधम जो शब्द दिया गया है इसका विलोम नहीं होगा। ये जो निरुधम दिया गया ये उद्यमी का होता है। ठीक, अगर शब्द उद्यमी होता तो ये विलोम होता, अन्यथा ये गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, बताइए। शुद्ध युग्म है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, विकल्प नंबर ए आपका सही है। ठीक है, विकल्प नंबर ए आपका सही है। ठीक है, आइए कुछ इसकी व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया संधि युक्त, संधि युक्त का विलोम पूछा जाए तो संधिहीन होगा। ठीक है, संधि युक्त का विलोम संधिहीन होगा। संयुक्त पूछा जाता है कि संयुक्त का विलोम क्या होगा, तो संयुक्त का हमने अभी बताया था कि संयुक्त का विलोम आपका वियुक्त होता है। ठीक है, अज्ञ का पूछा जाता है कि अज्ञ का विलोम क्या होगा, तो अज्ञ का विलोम आपका अभिज्ञ होता है। ठीक है, अभ्यस्त की बात करें तो अभ्यस्त का जब भी विलोम पूछा जाए अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता है। तो ये सभी विकल्प आपको याद रखने हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम केवल 30 प्रश्नों को रख रहे हैं, आगे से प्रश्नों की संख्या को 50 कर देंगे और ये जो व्याख्या वाला सिस्टम है इसको भी हम रिमूव कर देंगे, जिससे कि प्रश्नों को पढ़ने में और दिक्कत ना हो और आपके सामने जो प्रश्न आए वो केवल आपको इस तरीके से देखने को मिले। केवल आपको जो प्रश्न है वो इस तरीके से केवल देखने को मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, और उसकी जो व्याख्या होगी इन चारों ही विकल्पों की वो हम आपके सामने नोट करके बताएंगे कि किस प्रश्न की क्या व्याख्या हो सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप सभी मित्र अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें। और जो भी मित्र हमारे साथ टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मात्र फीस हमने इस समय 99 रुपए रखी है पूरी टेस्ट सीरीज की, जिसकी पूरी डिटेल हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखी है। आप चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करके भी टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे आप कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।